मांगी नाम केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाम केवट आना। अब देखिए इस चौपाई में 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है मांगी, दूसरा बिंदु है नाव, तीसरा बिंदु न केवट आना और चौथा बिंदु है कहीं तुम्हार मरम में जाना। बहुत ऊंची क्वालिटी की चौपाई है। आइए पहले बिंदु को हल करते हैं। इसमें लिखा है मांगी। ये बताइए राम जी ने नाव मांगी या नहीं मांगी? बोले महाराज अभी तक हमें यही मालूम है कि राम जी ने केवट से नाव मांगी। अच्छा, विद्वान लोग कहते हैं कि छत्री किसी से कुछ मांगते नहीं है। छत्री लोग किसी से कुछ नहीं मांगते, फिर नाव क्यों मांगी? इस चीज को आपको समझना होगा। बोले राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों तपस्वी मुद्रा में आए हैं। आज रात में क्या हुआ है कि केवट की जो पत्नी है आज रात भर अपने पति से कहती रही, स्वामी आज अपनी नौका को गांव के पास का जो घाट है उधर मत डालना। जो हमारी नाव है हमारे गांव के पास में जो घाट है वहां मत डालना, क्योंकि गांव के लोग सवेरे सवेरे हमारी बोनी खराब कर देते, फिर देंगे पैसा उधार कर देते। इसलिए आज दूसरे घाट पर नाव डालना। उस घाट पर बाहर के लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ हमारी कमाई हो जाएगी। ये बात आज केवट की पत्नी ने कही है। महाराज आज दोनों पति पत्नी पूरी रात आंसुओं से इस नौका को सजाते रहे और आज सवेरे पत्नी के कहने पर केवट ने नाव कहाँ डाली? दूसरे घाट पर। बोले और जैसे ही घाट डाली, नाव डाली घाट पर, सवेरे ही सवेरे एक रथ दिखाई दिया, स्वर्ण जटित रथ। बोले आज तो काम बन गया, कोई बहुत बढ़िया पैसे वाला आ रहा है, सारे जीवन की कमाई मिल जाएगी। और उसी समय जैसे ही रथ रुका तो महाराज दूर से तो लग रहा था कि कोई राजा महाराजा आ रहे होंगे, और जैसे ही पास में आए तो बोले ये तो बाबा जी हैं। और बाबा लोगों के पास क्या होता है, झोली में से या तो रुद्राक्ष निकाल के कह देंगे कि जाओ आशीर्वाद दे देंगे, या कोई भभूति वाली पुड़िया रखे होंगे, बोले ये ले जाओ आशीर्वाद होता है महात्माओं के पास। बड़ा मनोबल बढ़ा था रथ देखकर। और जैसे ही पास में आए बोले ये तो संत हैं, इनसे क्या कहा जाए। लेकिन केवट ने जैसे ही राम जी को देखा तो बोले महाराज हमने पहले भी कभी आपको देखा है। बोले कब देखा? केवट राम जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। केवट 3 जन्मों की बात बता रहा है। एक समय की बात है, केवट तीसरे जन्म में गंधर्व था। गंधर्व जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो जब ये गंधर्व थे उसी समय एक संत जी का आगमन हुआ, और जैसे ही संत जी आए महाराज उसी समय सब लोग तो उठकर खड़े हो गए। लेकिन ये गंधर्व उठकर खड़ा नहीं हुआ तो संत ने श्राप दे दिया कि जा तू कच्छप बन जा। उस गंधर्व ने संत के चरण पकड़े, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तो बोले कि तुम राम जी के चरणों को, नारायण के चरणों को स्पर्श कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अब ये कछुआ बना है,
कच्छप। और महाराज अभी रास्ते से हम लोग आ रहे थे तो कच्छप महाराज के दर्शन सामने हुए गाड़ी से, तो ड्राइवर ने बढ़िया से उसे सेफ निकाला। तो कच्छप ये जो स्वरूप है, इसने सोचा कि मैं जाऊं तो चरणों को स्पर्श कर लूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। देखा तो वहां लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, तो बोले यहाँ तो जुगाड़ बनेगी नहीं। तो बोले ना पैर तो सिर ही सही, सिर की तरफ आए। अब यहाँ शेष नारायण फुंकार लगा के बैठे हैं कि सावधान, एक तरफ लक्ष्मी मैया और दूसरी ओर शेष नारायण। अब केवट क्या करे, जो कच्छप बना है तो बेचारा वही बैठा रहा, इस जन्म में तो उद्धार हुआ नहीं। समय आने पर कच्छप शरीर से नाता टूटा, तीसरे जन्म में आकर केवट बना। तो वही बात कर रहे हैं, कह रहे भगवान हमने पहले भी कहीं आपको देखा, धुंधली यादें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले तुमसे मिलके कि तुमसे मिलके ना जाने क्यों, तुमसे मिलके ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है, याद आता है, याद आता है। भगवान केवट के मुखमंडल की ओर देख रहे हैं। केवट क्या कह रहा है? केवट बोले आज का अपना मिलन नहीं है। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पहले भी हमने कभी आपको देखा है। आज का अपना मिलन नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलके ना जाने क्यों, तुमसे मिलके ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, 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 याद आता है। भगवान को देखकर सोच रहे हैं कि महात्माओं से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। उस समय